तो देखिए, मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, ठीक है। दिल्ली से मुंबई ड्राइव करके आया हूँ। क्यों आया इतना दूर? ये एक मिशन पे निकला हूँ मैं, ठीक है। मिशन डायबिटीज़ फ्री इंडिया। आज हमारे देश में तकरीबन 25 करोड़ लोगों को या तो डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, या वेरी ट्रू, ठीक है। और अनडायग्नोस्ड कितने लोग हैं तो पता ही नहीं, ठीक है। अभी आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपने HB1C कितना है आपका? मेरा 5.7 सब। आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आपकी फिजिक देख के, ओके, देख के ही बता सकता हूँ। वो कैसे पता चले और कंफर्म कैसे होगा? वो आपको फास्टिंग इंसुलिन जांच जब करेंगे। ओके, आपने किया नहीं है, किसी डॉक्टर ने बताया नहीं है, आप भी बिंदास घूम रहे कि मुझे तो शुगर नहीं है, HB1C कर लिया, चेक करते नॉर्मल रहते है। हैं। आपकी उम्र कितना है? 52 है। तो आपको आने वाले समय में डायबिटीज़ 100% होगा। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि डायबिटीज़ हो फिर रिवर्सल की बात करेंगे? आप वाइफ हैं इनकी? आपकी एज क्या है? 50 आने वाले। अच्छा, कितने साल से डायबिटीज़ है? 17.5 साल। 17.5 साल, ठीक है। अभी दवाई लेते हैं? दवाई आप इंसुलिन भी लेते हैं? नहीं चाहिए इनको इंसुलिन। अभी बिना रिपोर्ट देखे बता रहा हूँ, इनको देख के बता रहा हूँ इंसुलिन नहीं चाहिए। अभी के अभी इंसुलिन बंद कराऊंगा मैं इनको, सिर्फ बिना रिपोर्ट देखे हुए, ठीक है। क्योंकि इनकी देख के बता रहा हूँ, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रही है। और आपकी भी इंसुलिन क्यों दे रहे हैं? इसको ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं दे देते हैं। यही तो इन्फॉर्मेशन देना है लोगों को, यही इन्फॉर्मेशन लोगों को देना है कि इंसुलिन की उसको ज़रूरत है जिसकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही। ओके, आपने इनकी कभी सी पेप्टाइड जांच कराया, कभी फास्टिंग इंसुलिन जांच कराया, तो कैसे पता चला कि बॉडी में इंसुलिन है कि नहीं है? नहीं जो पता ना? डॉक्टर्स बोलते हैं। नहीं पता। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ और देश भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। मुझे इनसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ओके, कि इनको तो 17 साल से डायबिटीज़ है, इसीलिए आप मेरे से आए। मैं चाहता हूँ आप मेरे पास ना आओ, आप घर पे बैठ के अपनी शुगर को ठीक करो। मैं चाहता हूँ कि आपको डायबिटीज़ हो ही ना, प्रिवेंट करना है। अगर मुझे डायबिटीज़ फ्री इंडिया चाहिए तो मुझे प्रिवेंट करना है, ठीक है। रिवर्सेबल नहीं कर सकते। अभी आपके पहले मैं जिनसे बात कर रहा था, ही वॉज 56 ईयर्स ओल्ड, 10 साल से डायबिटीज़ है और उनकी बीपी इंसुलिन बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से वो रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं डायबिटीज़ फ्री इंडिया बना पाऊँगा? नहीं बना पाऊँगा। मैं डायबिटीज़ फ्री इंडिया बनाने के लिए मुझे डायबिटीज़ को रोकना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि डायबिटीज़ हो ही ना, तो फास्टिंग इंसुलिन जांच आप करेंगे, ओके, ठीक है। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस 100% होगा। अगर वो 4-5 है फास्टिंग तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 या 6 के ऊपर है आपके इंसुलिन लेवल, तो आपको चिंता की ज़रूरत है। अच्छा, फास्टिंग इंसुलिन की वजह से, हाई फास्टिंग इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आज जो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो रहा है, वो उसी की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से उसी होता की है। वजह से। साइंस बोलूँगा ना, तो जब इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, तो आर्टरीज वगैरह जो है वो थिकन हो जाते हैं। आर्टरीज थिकन हो जाएगा Clot हो जाएगा। तो फिर वो जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो नैरो हो जाते हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से नैरो नहीं होता है, आर्टरीज जो है वो थिकनिंग भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वगैरह कम हो जाते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। ये मैं नहीं, ये साइंस बैक्ड है और लोगों को पता ही नहीं है ये सारा चीज़। तो इंसुलिन लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन कम नहीं करेंगे ना तो शुगर बढ़ेगी, हमेशा शुगर बढ़ेगी। आज नहीं तो कल डायबिटीज़ आपको होगा, ठीक है। आप एक जांच करेंगे अभी? जरूर। फास्टिंग इंसुलिन ना मैं करा लूँगा। और फिर इनका कराया कि नहीं कराया? इनका एक सी पेप्टिडाइड रह गया मेरे से। अच्छा, सी पेप्टाइड। बाकी सब ठीक है। तो अभी कराया। बताइए इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए, कैसे क्या है? आप ही 50 बताओ। ईयर्स के है। हाँ, तू भी बताओ। ये लेटेस्ट है क्या? हाँ, ये लेटेस्ट है। ये लेटेस्ट है। हाँ जी। आप देख सकते हो 10.8 है। कितनी साल से है डायबिटीज़ आपको? 17.5 साल। 17.5 साल। 17.5 साल से है ना डायबिटीज़ आपको? हाँ। आपकी एवरेज ब्लड ग्लूकोज जो है 252 है, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट जो है बिल्कुल आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, लिपिड प्रोफाइल भी ठीक है आपका, किडनी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दवाई लेने के बाद ये है 149 186 या दवाई लेने के इंसुलिन बाद। चालू है, हाँ। इंसुलिन चालू है, दवाई भी ले रहे हैं दवाई भी ले रही, ग्लूकोमेट ग्लाइकोमेट जीपी। और इंसुलिन कितनी बार ले रहे हैं? 4 बार। तो देखिए दोस्तों, ये 4 बार इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, और ग्लाइकोमेट भी ले रहे हैं। अभी मैं इनकी रिपोर्ट देख के बताऊंगा क्यों इनको इंसुलिन नहीं चाहिए और अभी के अभी इनकी इंसुलिन बंद कराएंगे। HbA1c बहुत हाई है, बस इतना ही है। ये कॉर्टिसोल है, ठीक है। फास्टिंग इंसुलिन सी पेप्टाइड रिपोर्ट किधर है? वो 240 थी अभी 2-3 महीने पहले। सी पेप्टाइड और फास्टिंग सी पेप्टाइड रिपोर्ट दिखाइए मुझे। सी पेप्टाइड किया ही नहीं किया है, तो आपको बताया नहीं था मेरे डाइटिशियन ने सी वो पेप्टाइड? मेरे से शायद रह गया, वो दूसरा मैसेज आया था। अच्छा। वो दूसरा मैसेज मेरा रह गया। ओके, फास्टिंग इंसुलिन कराया, पर बिना इंसुलिन के कराना चाहिए था। अच्छा, तो वो फिर वो बिना वो नहीं कराया। फास्टिंग इंसुलिन कराया, इंसुलिन लेके कराया? ये जो भी है 149 नहीं नहीं, बताया था ना आपको या नहीं बताया? मैसेज में एक बार देखिए। ठीक है, एनीवे अगर नहीं कराया है तो एक सी पेप्टाइड कराएंगे आप, ठीक सी है? पेप्टाइड का तो आया था मैसेज। हाँ, वो आया ना? से रह गया था। ठीक है, वो ज़रूरी था। उसके उससे मैं आपको बता सकता था कि बॉडी में इंसुलिन बन रही कि नहीं। इंसुलिन बन ओके। रही तो इंसुलिन नहीं चाहिए। अच्छा, अभी आप मेरे से क्यों मिलने आए ये बताइए। मेरा ये इंसुलिन से बहुत परेशान हुई, 4-5 साल हो गए इंसुलिन हाँ। लेते हुए, तो बहुत हालत। और अगर आपको इंसुलिन बंद करना है, आप अग्रवाल है, हाँ, वेजिटेरियन है, या। मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे अग्रवाल फ्रेंड हैं वेजिटेरियन होते हैं। मुझे ये भी समझ में आता है कि क्यों वेजिटेरियन वालों को डायबिटीज़ हो रहा है। मैं आपको बताऊँगा सारा चीज़। आपको नॉनवेज खाने के लिए भी नहीं बोलूँगा, नॉनवेज खाना ज़रूरी नहीं है, प्रोटीन खाना ज़रूरी है, लेकिन वेजिटेरियन वालों में प्रोटीन की कमी होती है। तो सारा चीज़ आज आपको बताऊँगा। आप सबसे पहले ये बताओ, आपकी जो अभी दिनचर्या है, जो भी आप खाते हो, उसको बदलने के लिए तैयार हो या नहीं हो? हाँ, जो मैं बताऊंगा वैसे करोगे? हाँ, चाहे कितना भी मुश्किल हो जाए, हाँ, करोगे? करूँगी। तभी आप दवाई भी छोड़ सकते हो, इंसुलिन तो बंद कर ही सकते हो और दवाई भी छोड़ सकते हो, ठीक है? 17 साल की डायबिटीज़ है, हाँ। शायद रिवर्स ना कर पाओ, लेकिन दवाई ज़रूर छोड़ सकते हो। इंसुलिन तो बंद कर ही सकते हो, ओके। रिवर्स शायद ना कर पाओ, क्योंकि बहुत लंबा डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है ना? अभी आप क्या खाते हो पहले वो बताओ पूरे दिन? मैं सुबह वो जीरे का पानी लेती हूँ, डाइटिशियन ने बताया था। वो क्यों लेते हो? वो बहुत गैस होती है, बहुत ब्लोटिंग होती है पेट में, अच्छा, ठीक है। इसके लिए। और उसके फिर बाद? जीरे का पानी के बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में जो भी बनता है, क्या बनता है? पोहा, कभी डोसा, कभी इडली, जो भी घर पे बनता है वो स्पेशल कुछ नहीं बनाती। ठीक है। और जो उसके आप साथ खाते हो, चाय वो भी लेती वही हूँ। खाते हैं, ठीक है? उसके साथ चाय? चाय। में चीनी डालते हो? नहीं, कभी लेती नहीं तो क्यों चाय में बिना चाय चीनी के कैसे मज़ा आता है? ये मैं चाय में उनको मतलब मैं आदत हो समझ गई नहीं, बिना नहीं चीनी मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ। चाय में चाय पत्ती, दूध और चीनी, ये 3 चीज़ डलते हैं। हाँ। आप चीनी क्यों हटा दिए? डॉक्टर ने बोला शक्कर मत इसलिए? लो, ये डायबिटीज़ के सब शुगर यही। ठीक हुआ आपका? नहीं, लेकिन बोलते वो खाने से और बढ़ेगा, इसके लिए। आपकी तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, हाँ, 10 के ऊपर है। और ये इनका मैं आपसे करता हूँ, इनसे बात कर लेते हैं फिर। करीब 1.5 साल से 10.5 ही चल रहा है। हाँ? 1.5 साल से 10.5 दवाई से क्या फ़ायदा हुआ? इंसुलिन और बढ़ गई, इंसुलिन और बढ़ गई। बढ़ उसकी गई ना? वो बना दिया। तो आपको फ़ायदा हुआ क्या कि आपने जो शक्कर डाला उसमें? तो आज से खाइए, ठीक है? रोटी चेंज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको सारा चीज़ क्या है, ठीक है? और क्या खाता है? उसके बाद कभी कोई फ्रूट लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर खाना ही खाती हूँ सीधा। क्या खाना में क्या खाता है? चपाती, सब्जी, सलाद। कौन सी चपाती खाते हैं? पहले गेहूँ की खाती थी, अभी ज्वारी की खाने ज्वारी। लगी। क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, बस किसने जो बताया? जो भी कोई बोल देता है किसने वही। बताया? आपने गेहूं का रोटी बंद करके ज्वारी का अच्छा लगता है आपको खाने में?
नहीं अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अपने लिए खाया, ठीक रहे। हाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्ट सामने है। अगर रिपोर्ट कहता कि 5.6 आ गया तो मैं कहता चलो आप जो खा रहे हो सही कर रहे हो, तो फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो चीनी छोड़ दी, आपके लाइफ में ऐसा कर दिया है इन लोगों ने कि सब मिठास ख़त्म ही कर दिया है। और मेरी लाइफ में मिठास ही मिठास है। पता है मैं भी डायबिटिक था 8 साल पहले, और मैं सब कुछ खाता हूँ और अभी भी शुगर ठीक है, 86 शुगर आता है मेरा। आपको दिखाऊँ? तब आपको दिखाऊंगा, मैं अभी बाद में दिखाऊंगा। देख के लगता है। नहीं मैं खुद चेक करता हूँ, 86 शुगर है मेरा, फ़ोटो भी ले रखा है, दिखाऊंगा आपको। लेकिन सब कुछ खाता हूँ। कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बताऊंगा अभी आपको। और क्या खाते हैं? फिर खाना खाने का छाछ ले लेती हूँ। हाँ, फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे चाय लेती हूँ। चाय के साथ कभी चना सिंगदाना ले लेती हूँ, कभी मतलब बिस्किट नहीं लेती, नमकीन खाकरा, थोड़ा सा खाकरा या डाइट चूड़ा, थोड़ा सा बस। डाइट चूड़ा। हाँ आपने उसमें चीनी नहीं डाला पर चूड़ा खा रहे हैं, उसमें भी तो पूरा शुगर है। अच्छा। अभी बताऊंगा। और फिर रात को खाने में क्या? कोई दाल चपाती और भाजी जो बना। जो भी आप कर रहे थे अभी, क्या उससे फ़ायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो जो लोग आपको जो भी बता रहे थे सब गलत इन्फॉर्मेशन है। आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। ठीक है, प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। जब आप प्रोटीन बढ़ाएंगे तो ही कार्बोहाइड्रेट कम होगा। जब कार्बोहाइड्रेट कम होगा तभी डायबिटीज़ ठीक होगा, दवाई बंद होगा। ठीक है, कोई प्रोटीन की बात ही नहीं करता है। कभी किया है? हमेशा बोले शुगर, चीनी बंद कर दो, आलू बंद कर दो। हाँ। यही तो बोला होगा ना आपके डॉक्टर। चावल बंद कर दो। चावल बंद, इतनी सारे चीज़ बाकी सब खा सकते हो। मीठा कम खाना है, सब में चीनी होता है, सब में शुगर होता है, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। वो बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, बिना उसके आप तैयार हो उसके लिए? कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा आपको। हाँ जो भी आप खा रहे हो सब कुछ, काफ़ी चीज़ बंद करना पड़ेगा। चलेगा मुझे। चलेगा? ठीक है। अभी आप सब भूल जाओ जो भी आप खा रहे थे। मुझे कैसे ढूंढा पहले ये बताओ। मुझे ढूंढा कैसे आपने? वो एक्चुअली इसकी एक मौसी है, हाँ। जयपुर में रहती है। वो हाँ। आपके वीडियो देख देख के उनकी शुगर। वो खाली आपकी वीडियो देख हाँ, के ही शुगर ठीक हो गया। तो फिर उन्होंने- मैंने आपके उधर फ़ोन किया। हाँ। तो उन्होंने बोला लकीली आप बॉम्बे आने हाँ, वाले हैं। हाँ। मैं कहा बॉम्बे आ रहे हैं तो फिर हमारा हाँ। अपॉइंटमेंट और मैंने सिर्फ उन्होंने वीडियोस मुझे भी देख के ही वीडियोस कर सकते भेजे हैं। वीडियो देख हाँ, के ही। सिर्फ वीडियोस देख के ही कर सकते हैं। तो फिर ठीक मैं है? बोली मुझे एक सारा बार मिलना है। इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अगर मेरा वीडियोस देख लिया, किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं। हाँ। शुगर अभी ठीक कर लिया तो अच्छी बात है। बहुत साल हो गए तो बहुत मुश्किल है, रिवर्स नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, दवाई बंद कर सकते हैं, इंसुलिन तो बंद कर ही सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आपको ना एक आटे की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, देख लेना वो। नहीं तो मेरा डाइटिशियन को बोल देना, वो लिंक दे देंगे, अमेज़न से मिल जाता है। अच्छा, अमेज़ोन में मिल जाता है। हाँ, उस 100 ग्राम आटे में आपको, ये मत सोचिए कि मेरा कोई कमीशन है, नहीं है, कुछ नहीं, भी नहीं नहीं है, नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक ऐसे, उस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को वही चीज़ बताता हूँ जो आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, वो 100 ग्राम में मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू देखता हूँ, हाँ, इंग्रेडिएंट्स देखता हूँ और उसके हिसाब से ही लोगों को बताता हूँ। उसमें डिफेटेड व्हीट प्रोटीन है, अच्छा मतलब गेहूँ ही है। अच्छा। लेकिन गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बहुत होता है, ज़्यादा। प्रोटीन बहुत कम होता है। डिफेटेड व्हीट प्रोटीन का मतलब है कि उससे कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस करके निकाल देते हैं और प्रोटीन को रखते हैं। तो उसमें व्हीट प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है। तो 100 ग्राम अगर आप खाते हैं तो आपको प्रोटीन ज़्यादा 50 ग्राम के आसपास मिल जाएगा। प्रोटीन की कमी है। अच्छा ठीक है, प्रोटीन चाहिए। तो सब, और एक और कीटो डोसा करके है, उसकी भी लिंक डाइटिशियन को बोल देना, वो दे देंगे। उसमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट एक बैलेंस्ड वे में, क्योंकि आप डोसा वगैरह खाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में आप उसकी एक डोसा बना लेना, या फिर मूंग दाल भिगा के उसकी एक चीला बनाना और उसके अंदर वेजी- फीलिंग जो है, अच्छा। वेजिटेबल नहीं, ओके पनीर, अच्छा क्योंकि वेजिटेबल में भी कार्बोहाइड्रेट है, हमें प्रोटीन और फैट चाहिए। तो अच्छा पनीर भुर्जी टाइप बना के जो आपने चीला बनाया उसके अंदर फिलिंग कर देना, बहुत ही बढ़िया रहता है खाने के लिए। या हाँ, फिर लगते हैं ना, हम कभी कभी ऑफिशियली खाते हैं। हाँ, या फिर आप सोया चंक्स जो है हाँ। उसको आप थोड़ा सा, ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, उसको
इसको भी थोड़ा सा करके उसके अंदर फीलिंग्स कर सकते हो। ये क्योंकि आप वेजिटेरियन हो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। या फिर आप पनीर टिक्का बना लो, पनीर का कुछ भी 100 ग्राम टिक्का बना लो, मुट्ठी भर बादाम, अखरोट, काजू, ड्राई फ्रूट्स जो भी है वो आप ले सकते हो। एक गिलास स्मूदी बना लेना, खीरा, अच्छा। ककड़ी, गाजर, टमाटर जो भी है, अच्छा अच्छा। उसको छानना नहीं है, जूस हाँ, वो ऐसे ही स्मूदी पीना है, बनाना। हाँ। ऐसे बहुत सारे स्मूदीज़ मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। बीटरूट ले लो और गाजर ले लो, टमाटर डाल दो, अनार डाल दो, एक स्मूदी हो जाएगा, ठीक है। उससे आपको फाइबर मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये एक स्मूदी, कोई भी स्मूदी आप बना लो। ये चीला हो गया, पनीर हो गया और मुट्ठी भर बादाम, अखरोट, काजू जो भी है, ये पहला मील हो गया आपका। जब भूख लगे तभी खाना है। तो इसमें से एक चीज़ खानी है कोई? सारा चीज़ खाना है भूख एक के साथ? हिसाब से, हाँ। ओके। जितना भूख है, हाँ अगर मान लो चीला खा लिया फिर भूख ख़त्म हो गया तो बादाम, अखरोट, काजू खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना आपको खाना है कि आपको 4 से 5 घंटे तक भूख ना लगे। हाँ। अगर आपको 2 घंटे बाद भूख लग रही है तो आपने या तो सही नहीं खाया या सही क्वांटिटी में नहीं खाया, वो आपको खुद पता करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला मील होगा। देखिए खाने में कुछ भी कमी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे चीज़ खाने को दूंगा। दूसरा मील में आपको लेना है वही आटे, जो आटा है उसके 2 रोटी लेना है, हाई प्रोटीन आटे का 2 रोटी। उसके साथ पनीर चाहिए तो पनीर ले लो, सब्जी ले लो, दही ले लो, ठीक है, सलाद ले लो। ये आपकी दूसरी मील हो गई। अगर आप तीसरा मील लेना चाहते हो, चाय आप ले सकते हो। चीनी डालना है चीनी डाल लो, थोड़ी सी चीनी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चीनी नहीं लेना चाहते तो आप स्टीविया ले सकते हो। मैं चीनी नहीं खाता हूँ, 8 साल हो गए, मैं स्टीविया डालता हूँ, पर मुझे मीठा चाहिए, अच्छा। मीठा चाहिए। लेकिन मैंने अपनी शुगर को कंट्रोल कर रखा है। यहाँ पे स्टीविया नहीं मिलता है, मैं चीनी की चाय पी लेता हूँ। बाहर ट्रैवल करते हैं तो कहाँ स्टीविया मिलेगा, तो मैं चीनी वाली चाय पी लेता हूँ क्योंकि मैंने अपने शुगर को रिवर्स करके रखा है। लेकिन घर पे नहीं खाता, ठीक है। आप लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं लेना है तो फिर आप स्टीविया डाल देना। नहीं डालूँ, मेरे को ऐसे आदत है। आदत है तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो आदत बन गई तो कोई आपको अगर अच्छा लग रहा है आदत हाँ की, नहीं, मैं अच्छी से तो फिर नहीं चाहिए, फिर मत डालना कुछ। वो कभी कभी लेती तो मुंह में मीठा मीठा घूमता हाँ है। तो छोड़ दो आप, अभी आपको आदत हो गया तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना चाहिए। हाँ। उसके साथ बादाम, अखरोट, काजू ये भी ले लेना। चूड़ा वगैरह जो है वो बंद करना है। हाँ बिस्किट, चूड़ा, नमकीन, नहीं, बिस्किट तो ले- चना जो है बंद करना है। दिन में जो आपने खाया सेकंड मील में, हाँ। वैसे ही आपको लास्ट मील भी वैसे ही रखना है। रात को। जब आप इस आटे का रोटी बना के खाओगे उसमें प्रोटीन 100 ग्राम में 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। जब प्रोटीन खाओगे तो शुगर ऑटोमेटिकली कम होगा, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जब कम होगा शुगर धीरे धीरे करके नीचे आएगा। दवाई जो आपकी चल रही है अभी, अच्छा इंसुलिन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आप कितने साल से इंसुलिन ले रहे हो? 4 साल हुआ होगा। 4 साल। कितनी यूनिट ले रहे हो? 4 बार लेते हो? 4 बार लेती हूँ। मतलब एक लॉन्ग एक्टिंग होगा, एक मतलब मतलब ट्रेसी बाय लॉन्ग एक्टिंग है। हाँ लॉन्ग एक्टिंग रात को लेते हैं और बाकी 3 टाइम लेते और हैं। ओवर एक्टिंग। यूनिट क्या है? 20 और लॉन्ग एक्टिंग का कितना है? 35 लेते हैं। रात को जो उसके ट्रेसी बाद भी वाली शुगर थी। कंट्रोल में नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी आप एकदम से इंसुलिन बंद मत करना, क्योंकि बॉडी का जो ये है अचानक से बंद करोगे तो उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी सारी इंसुलिन बंद हो जाएगी। हफ्ते से लेके 10 दिन के अंदर आपके सारे इंसुलिन आपको बंद करना मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो आपकी जो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। मतलब जब से स्टार्ट करेंगी आटा वाटा हाँ, लेना, अभी हाँ, आटा लेने में हाँ। 2-3 दिन लग तो जाएंगे। आपको शुगर ऐसे आपके डोज एडजस्टमेंट तो पता ही होगा ना आपको? हाँ। आपको डोज एडजस्टमेंट पता है, आपके डॉक्टर ने बताया हाँ। उस हिसाब से आपको डोज एडजस्ट करना है। पहले जांच करेंगे, हाँ। उसके बाद जितनी यूनिट ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से लेंगे। आप देखोगे कि 10 मैक्सिमम 2 हफ्ते में पूरा सारा यूनिट बंद करना मजबूरी हो जाएगा आपका। ओके। क्योंकि शुगर अगर आप ज़्यादा डोज ले लिया तो आपकी शुगर नहीं, चक्कर 40-50 आएंगे। तक चले जाएंगे, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, पसीने आएंगे, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। बट ये 15 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास जाके उनको कंसल्ट करके कम करना है। देखो अभी आप किसी के पास मत जाओ,
जब मेरे पास आ गए तो किसी और डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही नहीं चाहिए, वो आपको तो मिसलीड करेंगे। आपने कितने साल दिखाया है अपने डॉक्टर? 17 साल से 15 साल 17 साल से दिखाया, कुछ फ़ायदा हुआ? तो डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। 6 डॉक्टर चेंज कर हाँ, अभी आपको और किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आप अभी जहाँ पे आए हैं, मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ। आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट कर लेना, डोज एडजस्टमेंट क्या करना है, कितनी कम करना है। जब भी कंसल्टेशन की ज़रूरत हो मेरे से कंसल्ट कर लेना, मैं डोज एडजस्टमेंट बता दूँगा फिर से। किसी और के पास जाएंगे तो वो कुछ बताएंगे नहीं, उल्टा आपको डराएंगे, ये क्या कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? ठीक है, आप खुद ही जब 10 दिन फॉलो करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई मुझे तो ये शुगर कम आ रहा है, तब कंसल्ट कर लेना मेरे से। और अगर खुद से नहीं कर पाते हैं तो प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 साल की कोचिंग देते हैं जहाँ हम पूरी सारा चीज़ हम ही लेते हैं, सारा ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे होते हैं, हमारे डाइटिशियन के होते हैं। हम पूरे डाइटिशियन फ़ोन करेंगे, उनसे पूछ लेना कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सारा चीज़ बता देंगे क्या होता है। सर लेकिन दोपहर में जैसे सब्जी कौन सी खानी चाहिए उसका? जो आपको अच्छा लगे। क्या अच्छा लगता है? ज़मीन के नीचे, एक बार ध्यान से सुन लेना, ज़मीन के नीचे जितना भी सब्जी है वो आपको कच्चा खाना है। अच्छा, जमीन के नीचे तो आलू भी होता है। आप कच्चा खा लो। आलू? नहीं खा बॉईल सकते, करके। बॉयल नहीं बोला मैं, कच्चा कैसे? बोला। आलू खा सकते हो कच्चा, तो नहीं खाना है। इनडायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, आलू नहीं आपको खाना है। नहीं खाना है। आलू तो खाते हैं। गाजर खा सकते हो ना कच्चा, हाँ गाजर। मूली खा सकते हो ना, हाँ। बीटरूट खा सकते हो ना, प्याज खा सकते हो ना। जो खा सकते हो वही खाना है कच्चा, ज़मीन के नीचे। ज़मीन के ऊपर जो मर्जी जो सब्जी है सब खा, तो जमीन के ऊपर भी सब खाओ। सब क्या है, बैगन है, तोरी है, लौकी है, हाँ। जो भी भिंडी है, जो खाना है सब खा सकते हो, जितनी मर्जी खा सकते हो। एक सब्जी ही ऐसा चीज़ है जो आपने क्या बोला, आप क्या हो? वेजिटेरियन है उनके। वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है? वेजिटेरियन का मतलब वेजिटेबल से तो आया है, पर आपकी पूरी डाइट में तो ग्रेन्स ही ग्रेन्स है। आप वेजिटेरियन या ग्रेनिटेरियन हो, आप ग्रेन्स खा रहे हो, वीट, पोहा, ये सारा ग्रेन्स ही तो ये है। जो वेजिटेबल है जैसे काकड़ी हुआ, हाँ, सब खाओ। गाजर हुआ, उसको बॉईल करके खाना है। नहीं, बॉयल करने कच्चा। से उसकी ग्लाइसीमिक लोड बढ़ जाती है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ जाती है। बॉईल नहीं करना है, नहीं। स्टीम नहीं देना है, कच्चा ही खाना है। स्टीम कर सकते हो लेकिन बॉयल कर लोगे ना बहुत ज़्यादा। नहीं बॉईल नहीं करती हूँ, जैसे थोड़ा सा एक छौंक भी नहीं लगाती, मतलब कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा ही कर सकते, वो करके खा लेते। हाँ, तो हाँ, वो कर मतलब सकते। कभी आलू नहीं मत खाना, आलू में नहीं, उसमें आलू नहीं डालती, आलू शिमला में मिर्च बहुत सब डाल ज़्यादा, लेती हूँ। कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें कैबेज, शिमला, वो सब डाल सकते हो। सब्जी जितनी मर्जी खा लो, ग्रेन्स कम करना है। ठीक है, जब आप 10 दिन ऐसे फॉलो करोगे ना, आप कहोगे नहीं आप कोचिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें सब कुछ कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा। तो कोचिंग में फिर आप वीडियो कंसल्टेशन करते हैं। हाँ, वीडियो कंसल्टेशन होता है, वो सारा डिटेल्स डाइटिशियन से पूछना है। वहाँ से बात करना पड़ेगा। हाँ, डाइटिशियन से वो आपको कोई सारा आयुषी करके है। आयुषी है ना, हाँ, उनको बता देना, उनसे वो बात करके वो सारा चीज़ आपको बता देंगे। तो वो कोचिंग का उनसे ले लेते हैं, और आटे का भी आटे का भी लिंक मांग लेना, कीटो डोसा कीटो डोसा भी एक है, वो लिंक दे देंगे आपको, वो अमेजोन से ऑर्डर। अमेजन से ऑर्डर हो जाएगा। पर वो आ और जाए वो तो- जो भी ये खाएंगे, सेम चीज़ अगर आप खाएंगे तो आपको शुगर नहीं होगी। आप चाहते हो कि पहले डायबिटीज़ हो फिर रिवर्सल की बात करें? नहीं, कौन सा कर रहा है? तो फिर आप अगर ऐसे फॉलो करोगे, ठीक है, तो और बीच में ऐसे भूख लगे तो आप कहें ड्राई फ्रूट खा लिया करें या सलाद। नहीं, पूरे दिन में 4 बार 4 से बार ज़्यादा नहीं नहीं लेना खाना है, है। वीडियो में बीच-बीच बताया में जो हुआ। आप खाते हो ना, उसमें दिक्कत नहीं। हमारी आदत है। हाँ, वो चाय आदत बहुत लेते इसीलिए तो बीच-बीच। ऐसे है, हमारी इसीलिए क्योंकि सेहत- इसमें क्या होता है ना, जब आप बार बार खाते हैं तो बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है। जब बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ओबेसिटी होगा, ये ट्रंकल ओबेसिटी होता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी होता है, मेरे को ज़्यादा स्नैकिंग का आदत है। उसको रोकना पड़ेगा। जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो ये खाने का मन नहीं करेगा। भूख अभी नहीं टाइम क्या हो गया? लगेगी। ये 1:15 आपने कुछ खा के आए? अभी तो घर से खा के आए। क्या खाया? 10 बजे खाए थे। कुछ खाया तो ना? पराठे खाए थे। हाँ। पराठे खाए ना, हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। और अगर पूरा दिन भर नहीं खाऊंगा ना तो भी पता भी नहीं चलेगा कि कुछ खाया नहीं। ज़रूरत ही नहीं है। आपकी बॉडी में इतनी फैट है
कि आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बार बार आप खाने का सोचेंगे ना तो आपको बार बार खाने वही चीज़ को रोकना है। जब भी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ ज़्यादा होगा तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। जब भी बॉडी में इंसुलिन कम होगा आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी कुछ नहीं खाया, मेरे बॉडी में इंसुलिन लेवल एकदम नीचे होगा। जब बॉडी में इंसुलिन लेवल बहुत नीचे होगा तो भूख ही नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लगेगी तो क्यों खाना है? तो इसलिए हम बोलते हैं जब भूख लगे तब खाना है। आप भी टाइम देख के मत खाना। आज तो आना था इसलिए 10 बजे खाए, कल से अगर आपको 10 बजे भूख ना लगे नहीं खाना। अभी आप कहोगे कि मैं तो इंसुलिन लेती हूँ इसलिए मुझे खाना है, नहीं खाना है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो इंसुलिन भी नहीं चाहिए आपको। बात इंसुलिन लेने के लिए खाना नहीं खाना है। जब पूरे दिन खाना ही नहीं खाओगे तो इंसुलिन क्यों चाहिए? किसी आपके डॉक्टर ने नहीं कहा होगा ये बात, वो बोले होगा बार बार खाना है, 4 बार 10 बार 2 घंटे से खाना है, लेकिन मैं नहीं खाते हैं। वो इसलिए कहते हैं ताकि 2 घंटे नहीं खाओगे ना तो शुगर नीचे चली जाएगी, और शुगर नीचे चली जाएगी तो आप इंसुलिन बंद कैसे करोगे फिर, या कम कैसे करोगे? फिर बढ़ते ही है। तो एक तो खाना खा के शुगर बढ़ा रहे हो, इंसुलिन लेके शुगर कम कर रहे हो, और ये प्रोसेस तो चलता रहता है। ये रोकना है हमें, बार बार नहीं खाना है। जी इस तरह से खाओगे तो आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्रूट कैसे? इस वीडियो से आपने देखा कि कैसे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा, तो काफ़ी लोगों को पता चलेगा जो लोग वेजिटेरियन हैं वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।